वेलकम टू वन कलर मूवी सोर्स कोड। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है। उसकी नींद ट्रेन में खुलती है। ट्रेन शिकागो की तरफ जा रहे होते। खुद को ट्रेन में देख के बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता उस ट्रेन में क्या कर रहा है। उसके सामने एक लड़की बैठी थी। उस लड़की का नाम होता है कृष्णा। वो स्टीवन को शॉन नाम से बुलाते हैं और उसे कहते तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तभी वहां पर टीसी आता है और स्टीवन से टिकट मांगता है। स्टीवन उसे कहता है मेरे पास टिकट नहीं है। तभी कृष्णा उसके पॉकेट से टिकट निकालती है और उस टीसी को देती है। स्टीवन उसे कहते हैं कि मैं कोई शॉन नहीं हूँ, मेरा नाम कैप्टन कॉल्टन स्टीवेंस है। मैं यूएस आर्मी के लिए अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। स्टीवन अपने आसपास की सभी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तब एक लड़का भागते हुए किसी का गिरा हुआ वॉलेट उस आदमी को दे देता है। स्टीवन उस लड़की को पूछता है वो कहाँ पर है। वो उसे बताते कि हम शिकागो की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। स्टीवन ट्रेन के वॉशरूम में आकर खुद को आईने में देखता है। उससे आईने में कोई और ही आदमी दिखाई देता है। ये देखकर वो डर जाता है। स्टीवन अपने पॉकेट में आईडी चेक करता है लेकिन वो आईडी किसी शॉन नाम के आदमी की होती है। क्रिस्टीन उसके पास आकर कहते तुम ठीक हो शॉन। स्टीवन उसे कहता मैं कोई शॉन नहीं और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी ट्रेन में एक धमाका हो जाता है। इस धमाके में सभी पैसेंजर मारे जाते हैं। धमाके के बाद स्टीवन खुद को एक डार्क चेंबर में पाता है। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपना नाम कैप्टन गुडविन बताती है। स्टीवन गुडविन का वीडियो मैसेज देख रहा था। गुडविन उसे कहती है तुमने क्या देखा। स्टीवन उसे कहता है कि मैंने एक ट्रेन के अंदर धमाका देखा। वो उसे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अफगानिस्तान में एक मिशन पर था, फिर मेरी नींद एक ट्रेन के अंदर खुली और अब मैं यहाँ पर हूँ। गुडविन से पूछता मैं कहाँ पर हूँ। वो उसे कहते तुम गवर्नमेंट की खुफिया जगह पर हो। गुडविन आगे उसे बताती है तुम्हें एक मिशन पर भेजा ताकि तुम ट्रेन के अंदर बॉम्ब को ढूंढ पाओ। गुडविन उसे कहती तुम्हें फिर से ट्रेन में जाकर उस बॉम्ब को ढूंढना होगा, तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे। इससे पहले स्टीवन कुछ समझ पाता उसकी आंख फिर से ट्रेन में खुलती है। सामने फिर से क्रिस्टीना बैठी होती है। क्रिस्टीना उसके साथ बात करी होती है लेकिन स्टीवन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने घड़ी में 8 मिनट का अलार्म सेट करता है। स्टीवन नोटिस करता है चीजें फिर से रिपीट हो रही है लेकिन उसे पता है वो एक मिशन पर है। उसे बॉम्बर को ढूंढना है। उसे रियलाइज होता है कि वो पिछली बार की घटना को चेंज कर सकता है, यानी कि पिछली बार जो ट्रेन में होता है उसे बदलकर कुछ और कर सकता है। लेकिन उन सब का असली दुनिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बस इंसान की मेमोरी में जा रहा होता है। अब स्टीवन के पास 8 मिनट से बॉम्ब ढूंढने के लिए। स्टीवन उनमें से कुछ पैसेंजर को शक की नजर से देखकर उनसे बातें कर रहा होता है। स्टीवन के पास बॉम्ब ढूंढने के लिए बहुत कम समय। बॉम्ब ढूंढने के लिए वो उस डायरेक्शन में चलाता है जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था और वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बॉम्ब मिल जाता है। अब स्टीवन उस बॉम्बर को ढूंढने के लिए अपनी फेक आईडी दिखाकर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का नाटक करता है और सबको अपना मोबाइल ऑफ करने के लिए कहता है। तभी ट्रेन में ब्लास्ट होता है और स्टीवन फिर से खुद को डार्क चेंबर में पाता है। इस बार स्टीवन गुडविन को बताते कि मैंने वॉशरूम के अंदर बॉम्ब ढूंढ लिया है। स्टीवन उससे पूछता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अफगानिस्तान में मिशन पर होना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। अब गुडविन उसे फाइनली बताते पिछले 2 महीने से तुम हमारे साथ हो। आज सुबह 7:48 पर शिकागो की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में एक ब्लास्ट हुआ। शॉन फर्नांडिस नाम का एक आदमी उस ट्रेन में था। अब सारे तौर तरीके से अब तुम हो। धमाके से 8 मिनट पहले शॉन की मेमोरी में तुम्हें डाला गया ताकि तुम उस बॉम्बर को ढूंढ पाओ। गुडविन उसे कहते कि ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ था इस ब्लास्ट के बाद और भी धमाके होने वाले। अब एक बार फिर स्टीवन की आंख ट्रेन में खुलती है। इस बार स्टीवन बहुत शांत होता है और वो क्रिस्टीना के साथ अच्छे से बात करता है। तभी उसे एक आदमी उस बॉम्ब वाले वॉशरूम से बाहर आता हुआ दिख जाता है। वो आदमी स्टेशन पर उतर जाता है और स्टीवन भी क्रिस्टीना को लेकर उस स्टेशन पर उतर जाता है। उसके बाद वो क्रिस्टीना को एक जगह पर बैठने को कहता है और उस आदमी का पीछा करता है। स्टीवन उस आदमी का सूटकेस जबरदस्ती चेक करने लगता है, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्रिस्टीना वहां आकर इन दोनों की लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी धमाके की आवाज आती है, यानी कि 8 मिनट खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। 8 मिनट खत्म होने के बाद भी स्टीवन वापस नहीं जाता। वो आदमी स्टीवन को पुश करता है। इससे वो ट्रेन के पटरी पर जाकर गिरता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से वो खुद को चेंबर में पाता है। यहाँ पर स्टीवन समझ जाता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है बल्कि रियल लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम होता तो 8 मिनट के बाद भी खुद ही चेंबर में पहुंच जाता। इसका मतलब वो उस दुनिया में मर नहीं जाता था तो वो चेंबर में नहीं पहुंचता। यहाँ पर हमें समझना होगा पहली दुनिया में जो शॉन नाम का आदमी ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया था और इस दुनिया में वो रेलवे ट्रैक पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी, यानी कि ये 2 अलग अलग स्टोरीज अलग यूनिवर्स में है। अब इस बार चेंबर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है इसलिए उसका कम्युनिकेशन गुडविन से टूट जाता है। लेकिन गुडविन समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि 8 मिनट के बाद भी इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था और बहुत कोशिश करने के बाद इनका कम्युनिकेट फिर से हो जाता है। लेकिन इस बार स्टीवन स्क्रीन पर डॉक्टर रूसलेट को दिखता है जिन्होंने ये कंप्यूटर प्रोग्राम बना था जिसे सोर्स कोड भी कहा जाता है। वो स्टीवन को बताता है एक क्वांटम मैकेनिक पैराबोलिक कैलकुलेटर। जब एक लाइट बल्ब बुझता है
तब थोड़ी देर के लिए चमक रही थी। दिमाग भी उसी तरह काम करता है। दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए चार्ज रहती है और मौत के बाद भी इस वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकॉर्ड होती है जो 8 मिनट्स के लिए होती है। शॉन उस ट्रेन में आज सुबह धमाके में मारा गया। सारे पैसेंजर में से वो एक आदमी था जो तुम्हारी बॉडी और दिमाग के साथ लिंक हो पाया। तुम्हें 8 मिनट्स के बाद सोर्स कोड में नहीं रह सकते हो। सोर्स कोड टाइम मशीन नहीं है, बल्कि बीते हुए 8 मिनट के वक्त जाकर आने वाले भविष्य को बचाना है। आगे गुरु ने से कहते कि एक दूसरा हमला जल्दी हो सकता है। हमें खबर मिले अगला हमला शिकागो के शहर में होने वाला है और इस बार न्यूक्लियर बम का धमाका होगा और इस वक्त पूरे शहर को खाली किया जा रहा है। गुरु ने से बताते ट्रेन में सिक्योरिटी लॉकर के अंदर एक लोडेड गन है, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब एक बार फिर से स्टीवन को ट्रेन के अंदर भेजा जाता है। स्टीवन गन को ढूंढने सिक्योरिटी लॉकर के पास जाता है, उसे गन मिल जाती है। तभी उसे सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़ लेते हैं। क्रिस्टीना वहां पर आ जाती है, दोनों बातें कर रहे होते हैं और उसी दौरान ट्रेन में फिर से धमाका हो जाता है। स्टीवन फिर से एक बार चेंबर में पहुंच जाता है। स्टीवन गुडिन से पूछता है क्या तुम कभी सोर्स कोड के अंदर गई हो, लेकिन वो उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देते और फिर से उसे ट्रेन के अंदर भेज देती है। इस बार वो क्रिस्टीना को कहता है कि इंटरनेट पे तुम कॉल्टर स्टीवन नाम को सर्च करना। इंटरनेट पे सर्च करने के बाद उसे बताती है कैप्टन स्टीवन की मौत 2 महीने पहले अफगानिस्तान के मिशन पर हुई थी। ये सुनकर वो दंग रह जाता है। अगर वो मारा गया तो जिंदा कैसे हो सकता है और उस ट्रेन में क्या कर रहा है। इस बार जब ट्रेन में धमाका होता है तब वो गुडविन से पूछ लेता है अगर वो मर गया तो उसे बात कैसे कर पा रहा है। गुडविन से बता दी कि तुम्हारी मौत की खबर सच है, लेकिन तुम्हारा दिमाग का कुछ हिस्सा अभी भी काम कर रहा है, जिसे यूज करके सोर्स कोड प्रोग्राम चला जा रहा था। ये जानने के बाद डॉक्टर रूटलेस स्टीवन को वादा करता है बॉम्बर का पता चलने के बाद उसे आजाद कर देगा। एक बार फिर से स्टीवन को ट्रेन में भेजाता है, लेकिन स्टीवन लगातार अपने मिशन में फेल हो रहा था, इसलिए उसके दिमाग पर असर हो रहा था। लेकिन इस बार फाइनली उन्होंने बॉम्ब में मोबाइल ढूंढ लिया और उन्हें समझ आया बॉम्ब मोबाइल से कनेक्टेड होता है। स्टीवन उस मोबाइल को डिस्कनेक्ट करके लास्ट नंबर पर कॉल करता है और वो देखता है कि ट्रेन में एक पैसेंजर फोन उठाता है। स्टीवन उसे गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन वो आदमी बॉम्बर नहीं होता और उसी वक्त स्टीवन की नजर ट्रेन की खिड़की के बाहर पड़ते है, जहाँ पर एक आदमी फोन रिसीव करता है और वो वही इंसान होता है जिसका कहानी की शुरुआत में वॉलेट गिरा था। स्टीवन उस आदमी का पीछा करता है और वो उससे पास जाकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और कहते कि वो तुम थे, तुमने ही वॉलेट को जानबूझकर ट्रेन के अंदर फेंक दिया था ताकि लोगों को लगे कि तुम उस ब्लास्ट में मारे गए हो। वो आदमी स्टीवन को अपनी वैन में छुपाया बॉम्ब दिखाता है। स्टीवन उसे पूछता है तुम्हारा अगला टारगेट क्या है। तभी वहां पर क्रिस्टीना आती है। मौके का फायदा उठाकर वो आदमी इन दोनों के ऊपर गोली चलाता है और एक बार फिर से ट्रेन में धमाका हो जाता है। स्टीवन फिर से चेंबर में पहुंच जाता है। स्टीवन गुडविन को बताता कि मैंने उस बॉम्बर को ढूंढ लिया, उसका नाम डेरेक फ्रॉस्ट है और उन्हें गाड़ी का नंबर देता और कह रहे कि वैन के अंदर एक बॉम्ब है। अब पुलिस की टीम उस गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लेते, इस वजह से सभी ब्लास्ट को रोक पाते और इस तरह बहुत लोगों की जान बच जाती है। स्टीवन डॉक्टर रूटलेस को बताता है कि वो ट्रेन में जाकर सभी लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन डॉक्टर रूटलेस कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उन्हें बचा नहीं सकते हो क्योंकि रियलिटी में वो सब मर चुके। सोर्स कोड बीते हुए कल के लिए नहीं बना है, इसे बनाया ताकि भविष्य को बचा जा सके। हम जहाँ पर वो एक रियलिटी है। दरअसल डॉक्टर रूटलेस और स्टीवन का सोर्स कोड का कॉन्सेप्ट अलग अलग था। डॉक्टर रूटलेस के हिसाब से सोर्स कोड मरे हुए इंसान की 8 मिनट की मेमोरी को जिंदा इंसान के दिमाग से कनेक्टेड करती थी और मेमोरी में चेंज करने से रियल लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन स्टीवन ने देख लिया था कि वो बार बार अलग तरीके से मरा था और उसके हिसाब से सोर्स कोड उसे अलग अलग यूनिवर्स में भेज रहा था। मतलब सोर्स कोड स्टीवन को शॉन के शरीर में अलग अलग यूनिवर्स में डाल रहा था। स्टीवन के हिसाब से सब रियल होता है और वो आखिरी बार जाकर क्रिस्टीना को बचाना चाहता था, लेकिन स्टीवन को ये रियलाइज नहीं होता है कि वो मल्टीपल यूनिवर्स में जा रहा था, ना कि वो टाइम ट्रेवल है। यानी कि अब तक जितने भी क्रिस्टीना से मिला होता है वो सब मर चुकी होती है अलग अलग यूनिवर्स में, लेकिन बस एक ही क्रिस्टीना बची थी उस यूनिवर्स में। जब स्टीवन खुद ही ट्रेन के नीचे आके मर गया था और क्रिस्टीना साइड में खड़ी थी, इस वजह से वो बच गई थी। स्टीवन गुडविन को कहता है मुझे आखिरी बार फिर से ट्रेन पर भेजे ताकि वो 8 मिनट क्रिस्टीना के साथ बिता सके। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर पता चल जाता है स्टीवन जो कुछ बोल रहा होता है वो मैसेज के जरिए गुडविन को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है। इस वजह से दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे थे। इससे पहले उसका लाइफ सपोर्ट ऑफ कर दे गुडविन उसकी लास्ट विश मान लेती है और उसे फिर से ट्रेन में भेज देते हैं। वहां पर स्टीवन पहले से बॉम्बर को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो बॉम्ब को मोबाइल से एक्टिवेट करता है। स्टीवन पुलिस को कॉल करके उस बॉम्बर के बारे में जानकारी देता है। अब ट्रेन में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था क्योंकि इस बार बॉम्बर को पहले से पकड़ लिया था। वहाँ रियलिटी की दुनिया में डॉक्टर रूटलेस गुडविन से कहता है जल्दी उस कंप्यूटर प्रोग्राम से स्टीवन की सारी मेमोरीज को मिटा दो। गुडविन से कहते कि हमने कैप्टन स्टीवन से वादा किया था हम उसे मरने देंगे। डॉक्टर रूटलेस उसे कहते कि आज इसने लाखों जानें बचाई है, वो आने वाले ऐसी तबाही को रोक सकता है। हम नहीं जानते कि शायद वो अकेला इंसान हो जिसके साथ इस सिस्टम काम करे। तुम उसकी मेमोरीज को मिटाकर फिर से सोर्स कोड शुरू कर दो। स्टीवन गुडविन को मैसेज करता है
और फिर उसके बाद वो अपने डैड को कॉल करता है, उनके साथ स्टीवन का दोस्त बनकर बात करता है और कहता है कि स्टीवन आपको बहुत मिस करता था। उसके डैड उसे कहते कि मुझे अपने बेटे पर नाज है। स्टीवन के डैड को पहले से ही पता था कि स्टीवन की मौत होगी, इसलिए स्टीवन शॉन बनकर उनसे बात कर रहा होता है। फोन रखने के बाद स्टीवन क्रिस्टिना के पास आता है। वो क्रिस्टिना को कहता है अगर तुम्हारे पास 1 मिनट से भी कम समय बचा हो तो तुम क्या करोगी। क्रिस्टिना उसे कहती कि मैं हर पल को बार बार जूंगी। उसके बाद वो क्रिस्टिना को किस करता है। वहां पर 8 मिनट खत्म होने के बाद भी गुडविल डॉक्टर रुडलेस को बिना बताए स्टीवन का लाइफ सपोर्ट ऑफ कर देती है और स्टीवन को रियलाइज होता है कि वो अभी भी ट्रेन में शॉन के बॉडी के अंदर है। उसके बाद वो जिंदा रहकर क्रिस्टिना के साथ उसी यूनिवर्स में रह जाता है। इससे स्टीवन को यकीन हो जाता है सोर्स कोड एक नई दुनिया बना रहा है और वो कोई इमेजिन की दुनिया नहीं थी। सोर्स कोड स्टीवन को एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में भेज रहा था। जब तक उसका दिमाग उस यूनिवर्स में मर नहीं जाता तब तक वो चेंबर में वापस नहीं आ सकता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उधर गुडविन को स्टीवन का मैसेज मिल जाता है, जिस मैसेज को उसने ट्रेन के अंदर से भेजा था। उसमें लिखा होता है आज तुम शिकागो के पैसेंजर ट्रेन की नाकाम टेररिस्ट की खबर सुनोगी। तुमने और मैंने उस बॉम्बर को फटने से रोका। ये पढ़कर वो डॉक्टर रुडलेस को बताने जा रही होती, लेकिन डॉक्टर रुडलेस को पहले से ही पता होता है। आपको याद होगा स्टीवन ने ट्रेन के अंदर से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था। उसने बॉम्बर की सारी जानकारी दी थी। डॉक्टर रुडलेस बता रहे होते मैं सोर्स कोड यूज करूंगा जब किसी मिशन को सॉल्व करना हो। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सोर्स कोड तो यूज हुआ था और ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर इस यूनिवर्स की बात हो रही है जहाँ पर स्टीवन है, वहां पर ना ही ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हो पाया और ना ही सोर्स कोड यूज करने की जरूरत पड़ी। स्टीवन आगे कहता है कि सोर्स कोड डॉक्टर रुडलेस और तुम्हारी कल्पना से बहुत बेहतर काम करता है। तुम समझे तुम बीते 8 मिनट की रचना करे हो, पर ऐसा नहीं है। तुमने सोर्स कोड के जरिए एक नई दुनिया ही रच डाली है। अगर मैं सही हूँ तो एयरबेस हेडक्वार्टर में कैप्टन कॉल्टन स्टीवन एक कैप्सूल के अंदर है जिसे एक मिशन पर भेजे जाने का इंतजार है। दरअसल इस नए यूनिवर्स में 2 स्टीवन्स होते हैं, एक जो सोर्स कोड के मशीन के अंदर होता है और दूसरा स्टीवन जिसका माइंड शॉन की बॉडी में क्रिस्टिना के साथ होता है। इस मूवी की स्टोरी ये कहती है सोर्स कोड कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मरे हुए इंसान की मेमोरी में किसी जिंदा इंसान को जाने का मौका देता है, बल्कि वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक इंसान को दूसरी यूनिवर्स में भेजकर अलग अलग रियलिटी एक्सपीरियंस करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। सोर्स कोड 2011 में अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी। इसका बजट $31 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $147 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स और कमेंट जरूर करेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटेंगे एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।